हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं निकल चला हूँ कहाँ पे, शरद भाई को छोड़ने। फैमिली जा रही है। कहाँ गया बैग? लंगड़ी हटो, तमीज़ नहीं है, खाली नहीं जा सकते यार, 2 बोरी चढ़वाया हूँ। तो भाई अभी फ़िलहाल हाँ तो अभी फ़िलहाल भाई निकल चुके हैं। ये देखो शरद, मौसी भाई, थोड़ा सा ब्लॉगिंग ही कर दो 2-3 दिन। हेलो। पैर में चोट लगी है बहुत ज़्यादा, चल नहीं पा रहा हूँ सही से, किसी तरीके से उतर रहा हूँ। और अभी कहते हैं बारिश भी हो रही है, इसी में सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से डॉक्टर को दिखवाना है। और यहाँ पे सही से हो नहीं पा रहा इलाज, इसी वजह से घर जाना पड़ रहा है। तो आने वाले कुछ दिन तक जो भी व्लॉगिंग का सिस्टम होगा सब सूर्या देखेंगे। और आप लोग ये देखो, बारिश हो रही है बहुत बुरी भाई साहब, पूरी फैमिली निकल चुकी है। इस गली में कार तो आ नहीं सकती, इस वजह से थोड़ा आगे खड़ी है। एक तो मैं चल भी नहीं पा रहा सही से, देखते हैं। अरे यार बारिश हो रही बहुत तेज। हाँ अरे, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी चोट जितनी भी चोट लगी है उनमें उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, डॉक्टर ने सख्त मना कर रखा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, चल रहे हैं सब लोग। क्यों भाई? बारिश में देख लो भाई, मेहनत करके पहुँचाने जा रहा हूँ। हाँ, और हाँ आने वाले कुछ दिन तक जो भी व्लॉगिंग होगी वो सोलो व्लॉगिंग होगी और सूर्या ही देखेंगे, और कोई भी नहीं रहेगा, ना फैमिली मेम्बर ना मैं। और हाँ 3-4 दिन बाद सूर्या जो है मेरे घर आएगा, तभी मैं आप सबसे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मेरी तरफ से बाय बाय। सूर्या अभी अपना आगे का काम संभालेगा, अभी हो जाएगा कोचिंग वोचिंग, तो जो भी सीन होगा देखते रहिएगा, उसको सपोर्ट करिएगा। मैं चलता हूँ, बाय बाय। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैकिंग करने आ रहा हूँ भाई मेरी चोट में पानी नहीं लगना चाहिए यार। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द ही सही। अरे यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। भाई देख लो फुल। ये रखो, जल्दी जल्दी रखो, हमको भागना है भाई। मुझे बैठने दो। पकड़ो, जाओ बैठो बैठो। ये चच्चू एक रखो, एक रख दो। जाओ भैया, बाय। मम्मी बाय, जाओ दीदी बाय। बाय। हाँ हाँ ओके ओके, जाओ बाय। अरे हट जाओ भाई, बाय 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 बाय। शरद भाई बाय बाय, मैं जा रहा हूँ घर पे, बाय बाय। भाई पूरा गीला हो चुका हूँ यार, पूरा का पूरा। उन लोगों को बैठा दिया हूँ गाड़ी पे, अब वो लोग अपना निकलेंगे, मैं आ गया वापस रूम पे। भाई तुरंत चल के पहले कपड़े बदलता हूँ, वरना भाई जुकाम हो जाएगा। पहली बारिश है ये लखनऊ में। चलो भाई, देख रहे हो भाई पूरा गीला हो चुका हूँ एकदम, लाइट ना चली गई हो। ओह माय गॉड, है भाई है। चलो भाई फिलहाल थक चुका, 2-3 बार कर लिया ना, तो भाई रहेगा कम से कम 10 दिन। और 10 दिन भाई बहुत होगा। अकेले वैसे भी मेरा मन नहीं लगता है, मगर अब अकेले रहना पड़ेगा। सब जा चुके हैं, पूरा रूम में अकेले। ये आज़ादी भी नहीं चाहिए भाई कि 10 दिन लोगों के साथ रह लो, उसके बाद अकेला भाई थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। तो चलो भाई कपड़े चेंज कर लेता हूँ पहले, पूरा गीला हो चुका है। मिलता हूँ आपसे। तो भाई कपड़े वपड़े चेंज करके मैं हो चुका हूँ रेडी। चलो फिर भाई, अभी अकेले हूँ, कुछ नाश्ता वास्ता बना लेता हूँ अपने लिए, खाने पीने के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलो। हाँ जी भाई, तो अभी शाम के बज रहे हैं 7। हाँ, अब डायरेक्ट सुबह से शाम को 7 बजे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं काफ़ी दिनों से सोया नहीं था, जैसा कि मैंने बताया था पहले व्लॉग में। तो आज मैं पूरा दिन सो गया क्योंकि बारिश हो रही थी, अच्छा मौसम था, और फिर मैं सो गया। बाकी दिन भर कॉल्स बहुत सारी आई, लेकिन मैंने नींद में किसी की कॉल रिसीव नहीं की, तो इसलिए उठा नहीं भाई। अभी उठाऊँ आधे घंटे पहले, और अभी जस्ट मैंने सोचा कि फिर याद आया मुझे कि ब्लॉग भी है, तो भाई अब तो अभी तो मुश्किल ही है कुछ शूट करना बाहर जाके, क्योंकि भाई अकेले हूँ।
सुबह सुबह निकल गए थी फैमिली, शरद भी चला गया था, तो अभी अकेले रह के भाई कुछ मन भी नहीं कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ़िलहाल तो अभी जस्ट बैठा हुआ हूँ अपने छत पर ही घर के, और करने को कुछ है नहीं, खा पी लिया हूँ सब, बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। ये तो है, ये देखो भाई 7:05 हो रहे हैं, तो अभी तो क्या बोलूँ। हाँ तो ऐसा है भाई कि शरद और फैमिली जो थी वो चली गई, और गई इसलिए बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी थी। नंबर 1 चीज़, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, तो वो वहाँ पे चला गया। उसको डॉक्टर को भी दिखाना था, रिकवरी होने में भी थोड़ा सा समय लग जाए उसको, क्योंकि उसके पैर की चोट थोड़ा सा ज़्यादा गहरी लगी है, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास जाएगा वहाँ पे। और भाई घर से अच्छी फैसिलिटी बाहर तो नहीं मिल सकती। यहाँ अपना घर होता तो नो डाउट भाई फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाती, अच्छे से सब कुछ रिकवर भी जल्दी हो जाता, लेकिन भाई अभी रेंट पर रह रहे हैं, तो इसलिए भाई ठीक है, थोड़ा सा अब इधर उधर देखना पड़ेगा। 1 मिनट, माता जी का कॉल आ रहा है, उठा के उसके बाद मिलता हूँ। तो जी भाई साहब, तो भाई माता जी से काफ़ी देर बातचीत चली, और अभी वो शाम हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था, शरद की रिकवरी की बात हो रही थी, है ना। तो भाई ऐसा है कि अभी भाई चोट उसके ज़्यादा लगी चुकी है, तो पता नहीं भाई क्या है, कौन सी नज़र लग गई बेचारे को। तो अभी जब रिकवरी हो जाएगी फिर उसके बाद ही वो यहाँ पे आएगा। आई होप 1 हफ्ते के अंदर अंदर में रिकवरी हो जानी चाहिए। और फ़िलहाल अभी तो बात भी उससे ज़्यादा नहीं हुई है, देखो डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं। अभी रात में बात करता हूँ, तब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँगा। और बाकी भाई बस अकेले बोर हो रहा हूँ, अकेले हूँ, पूरा घर ये देख रहा हूँ, वरना चहल पहल रहती थी, थोड़ा सा अच्छा भी लगता था मुझे भी। अभी तो बस अकेले बैठा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस भाई क्या कर सकता हूँ, यही ज़िंदगी बची है अभी तो 10 दिन के लिए फ़िलहाल। हाँ, कोचिंग जाओ आओ, कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, खाओ, सो, फिर से जाओ, फिर से आओ, फिर से खाओ, फिर से सो। अभी भी आँख में नींद ही भरी होगी, आप लोग देख ही रहे होंगे भाई। पूरा मतलब सोने का मन भाई ज़बरदस्त, पेट नहीं भर सकता भैया सोने से। तो बस भाई ऐसा ही है, सब चल रहा है आराम से। और अभी बाहर निकलने का तो मन नहीं कर रहा है यार, लेकिन कंटेंट है, शरद ने बोला था बाहर निकल जाना थोड़ी देर, लेकिन भाई मैं सोच रहा हूँ ऐसे बैठे बैठे ही कुछ भी बक दूँ, बोलता रहूँ मतलब आराम से। और फिर बाहर जाने का मतलब ये है कि मेरा 2-3 घंटा आराम से वेस्ट हो जाएगा बाहर ही, क्योंकि यहाँ से भाई थोड़े सा भी दूर जाओगे तो आराम से 1 घंटे मैक्सिमम वो ले लेता है। फिर खाना पीना सब कुछ भाई अभी इस समय अकेले ही करना है, तो मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है वर्थ इट कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि 3 घंटे तो मेरे आराम से वेस्ट हो जाएंगे, आराम से। तो बस भाई इतना ही है, और क्या बोलूँ यार, ज़िंदगी बाकी सही चल रही है। ज़िंदगी में भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, बहुत कुछ सही भी हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें हम लोग शेयर नहीं करते आप लोगों से, सारी खुशी की बातें ही शेयर करते हैं। और बाकी बस भाई बढ़िया अपना चल रही है, पढ़ाई लिखाई ये वो सब कुछ कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। बस भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, सता के रख दी है गर्मी, देख रहे हो। अभी बस 2 मिनट हुए हैं कूलर बंद किए हुए, पसीना मत्थे पर है, और क्या बोलूँ। और हाँ, तो अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोचने में भी व्यस्त हूँ। सोच में ये रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ निकालूँगा, नहीं सॉरी, ये नहीं बताना आपको, सॉरी। हाँ, तो अभी मैं सोच रहा था भाई कि थोड़ा सा ना मैं अपने ब्राह्मण हूँ जैसा कि आप सभी को पता ही है, तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा कुछ अलग हट के भी कुछ ट्राई करता रहूँ।
तो अभी मैं कुछ दिनों से बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं भागवत की तैयारी कर लेता हूँ, मतलब कथा व्यास जिसे बोलते हैं। तो तैयारी इन द सेंस कि मतलब वैसे हर जगह जाके कहना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक अलग सी नॉलेज रखनी चाहिए यार, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को सबसे मेन चीज़ यही होता है कि उनको अपने ग्रंथों का, उनको अपने जितने भी पुराने, जितने भी पूर्वजों के गुण हैं वो सारे उनको याद रखने चाहिए। क्योंकि भाई वो अगर कुछ कह के गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करके गए हैं चीज़ों को, हर एक चीज़ों को, दुख सुख दर्द जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ, मतलब सारी चीज़ों का जवाब वो लिख कर गए हैं। तो हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम लोग भाई कर सकते हैं, हम लोग मतलब वो चीज़ें पढ़ के अपने लाइफ के ऊपर उसको रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे सबके पूज्य हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो भाई ये जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें सारी किताबों में हैं और इनका कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं है भाई कि इन पे लागू है, नहीं भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि हमारे आसपास, हमारे बगल, हमारे देश में, हमारे जितने भी आसपास के देश हैं या फिर जितने भी देश हैं, सारी चीज़ें मिलाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं गलत होता है, कहीं सही होता है, कहीं दुख भरा होता है, भाई बहुत कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जब से हम अभी बड़े हुए। तो आई थिंक क्लास 10th में हम लोगों ने कोविड देखा। कोविड भाई, उसके पहले ऐसे नाम का कोई भी कीड़ा नहीं था, लेकिन कोविड आया, हमने देखा। एक हमारे लिए वो समझ बन गई है कि भाई अगर कोविड फिर से, भगवान ना करें ऐसा हो, लेकिन अगर फिर से कोविड आए तो हम कैसे उससे लड़ सकते हैं। हमने 3 साल भाई, अप्रॉक्स 3 साल हम लोग घर में ही बैठे रहे हैं। तो फ़िलहाल तो यही सारी चीज़ें यार सीखनी है, सिखानी है। बाकी अपना जो भी फ्यूचर है अब उन पर भी ध्यान देना है। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत समझ के, बहुत सारी चीज़ें पढ़ के, लिख के सब कुछ समझनी पड़ेगी यार, क्योंकि लाइफ भाई ये कलयुग है भाई, बहुत गंदा कलयुग। मतलब मैं तो भाई अपने पर्सनल व्यू से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंसान इतना भी अगर वो सही करने जाएगा तो भाई नज़र इतनी वाहियात चीज़ है ना, बहुत बुरी लगती है, और फिर इंसान का वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो हाँ भाई, यही सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा होती हैं। अब पता नहीं आप लोगों के यहाँ हैं या फिर नहीं हैं, कुछ लोगों के यहाँ होंगी भी। हाँ भाई, ये सब चीज़ें भाई देखो छुपाने वाली नहीं है भाई। बुरी नज़र जो होती है भाई बहुत गंदी लगती है लोगों को। तो मैं तो भाई यही भगवान से मन्नतें करता हूँ भाई, सब कुछ हो जाए, बुरी नज़र ना लगे, किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी के घर में कोई भी दुख ना आए, समझ रहे हो। तो आई होप भाई तुम लोग सुनते सुनते मुझे परेशान हुए हो या नहीं, मुझे नहीं पता। अब फिर भी यार, लेकिन क्या करूँ, बाहर जाने का मन है नहीं, तो ऐसे ही बैठे बैठे पक रहा हूँ। बाकी और कुछ अब बोलने को भी नहीं बचा है, जितना भी चीज़ें था मैंने सुना। हाँ, तो मैं एक चीज़ें और मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं भागवत गीता की तैयारी करना चाहता हूँ। तो भाई भागवत गीता की तैयारी आप लोग भी कर सकते हो यार, जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन हमारे ब्राह्मण हैं भाई। मैं तो बोल रहा हूँ अपने घर के बच्चों को अभी से ही पढ़ाना शुरू कर दो, समझ रहे हो। क्योंकि भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही हैं दिन पर दिन। तो वो अगर अभी से सीखे रहेंगे ना, अभी से अगर उनको सीख मिली रहेगी तो भाई आगे चल के उनको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए भाई तुम भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, घर में जितने भी छोटे या बड़े जो भी हैं सबको बोलो भाई अपने ग्रंथों का नॉलेज रखो। भागवत गीता हो गया, रामायण हो गया, सुंदरकांड हो गया, और बाकी जितने भी हैं, जितने भी मतलब सबका नॉलेज रखो। अब यही नहीं है कि तुम अपने जो है ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण ही नहीं भाई, जितने भी हैं हमारे भाई बंधु सब लोग अपने अपने जितने भी उनके यहाँ पे ग्रंथ होते हों भाई, सबका नॉलेज रखो, अच्छे से पढ़ो,
और बाकी किसी भी ग्रंथ में कुछ भी गलत लिखा नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें हैं उनके अनुसार सब कुछ लिखी हुई हैं। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के अनुसार लिखी है। मुस्लिम है, मुस्लिमों के अनुसार लिखी होगी। और कोई है तो उनके अनुसार लिखी होगी। तो हाँ, सारे लोग भाई इसका नॉलेज रखो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ह्यूमैनिटी दिखाने के लिए। क्योंकि अभी 2025 में तो भाई ह्यूमैनिटी आई थिंक ख़त्म ही हो चुकी है, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ख़त्म हो चुकी है। मुझे तो नहीं दिखती कहीं पे। इवन अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कहीं पर भी रोड पर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल लेकर बता रहा हूँ कि मैं रोड पर कहीं पर जा रहा हूँ और मेरे सामने कुछ भी एक ऐसा इंसिडेंट होता हो जो कि मुझे हार्म कर दे आगे चल के, समझ रहे हो, कुछ भी ऐसा छोटा हो बड़ा हो मुझे हार्म कर सकता है आगे चल के, तो मैं स्टूडेंट हूँ भाई, तो मेरा दिमाग ये कहेगा कि ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि अगर कोई, मैं रोड पर जा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे मुझे हार्म हो जाए या फिर मेरे फैमिली को हार्म हो जाए, तो भाई सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मैं ये नहीं करूँगा। मैं देखकर उसका वीडियो बना लूँगा, या फिर वीडियो भी नहीं बनाऊँगा मैं भाई, आराम से ऐसे नज़र अनदेखा करके और आराम से सीधा निकल लूँगा भाई। सही बात है ये, और लोग भी आज के यही सोच रहे हैं, अधिकतर भाई 70-80% लोग भाई यही सोच रहे हैं, और ज़्यादा ही होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाई तुरंत खड़े हो जाते हैं गलत के ख़िलाफ़। और तो भाई ये सब चीज़ें जो है, इन्हीं से सीख मिलेगी हमको, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहन जितने भी छोटे हैं सबको। तो बस भाई इतना ही कहना था। और बाकी अभी टाइम का तो मुझे पता नहीं है, तो टाइम अब आप लोग देख लेना, जो भी हो रहा होगा। रात हो चुकी है वैसे पूरी, तो चलो फिर यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ व्लॉग भी। और बाकी बातों का ध्यान रखना यार, और बाकी कुछ गलती हो गई हो छोटी मोटी तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो भाई, अभी नया नया ही स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। चलो भैया, राम राम।